जय माता दी सभी को। मैं शिव शक्ति दरबार से भगत कामू ध्यानी। सभी को महामाई का आशीर्वाद मिले, शिव शक्ति का आशीर्वाद मिले, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, सभी की जिंदगी में खुशियां आए, सभी की झोलियां खुशियों से भरे, सभी की साधना सफल हो, सभी को ये बच्चों को खूब खूब आशीर्वाद। मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज भी आए हैं, तो महामाई के आदेश अनुसार ही ये चैनल बनाया गया है। सभी चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो देखें। वीडियो तो देख रहे हैं काफ़ी बच्चे, लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, महामाई का नाम उजागर करें। तो सभी बच्चे सुने। तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि अशुद्धि के समय में हम कन्या पूजन कैसे करें, तो वो मैं अभी बताऊंगी। वीडियो को देखें, लास्ट तक पूरी वीडियो देखें। तो कन्या पूजन कैसे करें, बच्चे जो परेशान हैं उनके लिए है। तो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने 3 उपाय बताए थे गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन के। तो जिनके यहाँ गाय भी ना मिले, कन्या भी ना हो और मंदिर भी ना जा सके, तो वो लोग घर में भी एक तरीके से और कन्या पूजन कर सकते हैं। चौथा उपाय उनके लिए है ये, घर में सभी लोग माँ को अंगारी में भोग तो देते ही होंगे, जिसमें हवन करते हैं, अंगारी सभी जलाते ही हैं। तो सभी बच्चे जो एक उपाय घर में है कन्या पूजन करने का, तो वो इस तरीके से करें कि अंगारी पे माँ को भोग दें। माँ को भोग देते हैं जो, उसी में कन्या पूजन का भोग दें, कन्या को पूजें, उनका नाम लें, दक्षिणा निकालें और मन से उनको याद कर वहाँ पे बोलकर तो अंगारी में कन्याओं के नाम का भोग दें। बहुत छोटी छोटी पूरी बनाएं, छोटी छोटी, जिससे अंगारी घर में छोटी ही होती है। जब घर में हम पूजा करते हैं तो छोटी अंगारी बनाते हैं, जिसमें हम अंगारी का भोग देते हैं। तो बहुत छोटी छोटी पूरी बनानी है, छोटी छोटी, थोड़ा सा हलवा, एक चना वगैरह, मगर कन्याओं के नाम का उस अंगारी में भोग दें, कन्याओं के नाम का। और इस तरीके से भी कन्या पूजन हो जाएगा। और उनकी जो भी दक्षिणा होगी वो मंदिर में जाके, माँ वैष्णो के मंदिर में, माँ दुर्गा के मंदिर में, माँ काली के मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाके आप लोग चढ़ा सकते हैं। या फिर गौदान तो होते ही हैं आजकल जगह जगह, तो वहां भी दे सकते हैं। अगर गौशाला में नहीं है दान करने के लिए, तो सभी कहीं पर भी जो गौदान के लिए लगे रहते हैं, किसी भी दुकान में, कहीं पे भी आप कहीं पे भी जाकर गौ के नाम का दान दे के आइए उन पैसों को। तो अब जो अशुद्धि में चल रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगी। तो जैसे कई लेडीज घर में अकेली होती हैं, तो उनके साथ कोई और नहीं होता जो हेल्प कर सके अशुद्धि के समय में। वैसे तो जिनके हस्बैंड बना सकते हैं वो अपना सारा भोग प्रसाद, माँ को पूजा पाठ वगैरह सब हस्बैंड से करवाएं और भोग प्रसाद भी बनवाएं, हलवा पूरी चने बनवा के माँ को भोग लगवा दें अपने हस्बैंड के हाथों से, और अंगारी पे भी भोग लगवा दे घर पे ही। और ऐसा नहीं कर सकते, जैसे किसी के हस्बैंड नहीं बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, जिनको नहीं आता या हस्बैंड से नहीं करवा सकते, तो वो क्या करें, वो अपने हस्बैंड से कोरा दान तो करवा सकते हैं किसी मंदिर में, माँ के मंदिर में, अपने मंदिर में भी भोग लगा के माँ को फल का, जो भी मौसमी फल चल रहे हो मौसम के हिसाब से, कुछ भी लेके आप माँ को भोग लगाएं। अपने मन में बोले कि माँ सब समझती है, सब जानती है माँ ये सब चीजें, कि क्या कहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी चीज माँ की बनाई हुई है, तो चिंता की बात नहीं है, सभी की साधना पूरी होंगी, डरना नहीं है। तो माँ को ऐसे ही भोग लगाएं, अपने हस्बैंड से कोरी चीजों का भोग लगवाएं माँ को। और घर में भोग लगाने के बाद किसी मंदिर में भी दान देकर आ सकते हैं, माँ की मूर्ति के आगे फल रख के आ जाइए कुछ भी, और बोल देना कि ये कन्या पूजन का प्रसाद है, और दक्षिणा भी देना, साथ में दक्षिणा भी दे के आइए। तो इस तरीके से भी कन्या पूजन हो जाएगा बिना हाथ लगाए उन लेडीजों का। और दूसरा ये है कि मन में संकल्प करें, माँ को सिर्फ लौंग बतासे का भोग लगवा दे, पूजा पाठ वगैरह करवा दे। और दूसरा ये है, अपने मन में सोचे कि माँ मैं 14 के दिन आपका वो करूंगी,
पूजन करूंगी, तो कोई 14 के दिन तक भी ठीक ना हो तो ये फल वाला उपाय करें। और जो अगर माँ को पूजना चाहता है, कन्या अपने हाथों से भोग प्रसाद लगाना चाहता है, कन्या का भोजन अपने हाथों से देना चाहता है, तो वो अगर 14 तक ठीक हो जाता है तो 14 में माँ का कन्या पूजन कर सकता है, क्योंकि माँ की नजरों में 14 तक नवरात्रि चलती है। तो वो 14 के दिन माँ को भोग प्रसाद लगा सकता है। व्रत के नियम, जो लोग साधना कर रहे हैं जिन बच्चों ने सुबह की साधना उठाई है वो तो कन्या पूजन वगैरह करके अपनी साधना सुबह के समय पे समाप्त कर ले, 9वीं दिन की सुबह के समय में समाप्त कर ले, और 3 बजे के बाद उसी प्रसाद से, उसी हलवा पूरी से जो आप माँ को भोग लगाएंगे, उससे अपना व्रत खोले। और जिन बच्चों ने शाम की साधना उठा रखी है वो शाम की साधना पूरी होने के बाद ही अपना व्रत खोलेंगे। शाम का अनुष्ठान जब पूरा होगा 9वें दिन का, तो वो अपना व्रत शाम को खोलेंगे। और जिन बच्चों ने 11 दिन की साधना उठा रखी है तो वो एकादशी के दिन हवन वगैरह कर कर अपना व्रत खोलेंगे। तो एकादशी में जो व्रत रखता होगा एकादशी का, वो तो नहीं खोलेगा, और जो नहीं रखते हो एकादशी के दिन 11 दिन की साधना उठा रखी है, तो वो लोग खा सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं अपना। और जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो द्वादशी के दिन ही अपना व्रत खोलेंगे। माँ को फिर से हलवे का भोग लगाएं, तो उसी हलवे से अपना व्रत खोलें। तो जिनके भी अनुष्ठान है, मंत्र के, हवन के, जाप के, ये सब चीजों के, तो वो सब लोग 9वीं के दिन ही समाप्त कर लें अपना हवन पूजन सब कुछ। जिनके अनुष्ठान 9 दिन का गुप्त नवरात्रि का है, 9वीं के दिन, और जिन्होंने सुबह की साधना उठाई है वो सुबह समाप्त करें। व्रत 3 बजे के बाद खोलें, सुबह सब कुछ समाप्त करने के बाद। और शाम की साधना वाले शाम की साधना समाप्त कर कर ही प्रसाद से अपना व्रत खोलें। तो ये तो हुई कन्या पूजन की बातें। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो देखते नहीं है बच्चे। सवाल पूछने के लिए फोन जरूर करते हैं, मैसेज करते हैं, पर देखने का समय उनको नहीं मिलता। तो देखें, बाकी मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगी बातें। जय माता दी सभी बच्चों को।